गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं व्यवहारवाद के बारे में कि जो व्यवहारवाद है उसका एक जो पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म है जो फ्रैंकफर्ट स्कूल से आया, जो क्रिटिकल स्कूल से आया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक पर्टिकुलर इस स्कूल के जो क्रिटिसिज्म है बिहेवियरिज्म को लेकर, सिर्फ उसकी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें कि जो व्यवहारवाद था वो क्या था। और हम सभी जानते हैं कि व्यवहारवाद जो है वह एक मैथोडोलॉजिकल चेंज है, एक कह सकते हैं कि एक मूवमेंट के तौर पे आया जिसने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के तरीके थे, जो मैकेनिज़्म थे, उनको चैलेंज किया। और इस बात को उन्होंने बहुत ही एम्फसाइज़ किया कि पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पॉलिटिकल बिहेवियर का जो व्याख्या है, जो इसका इंटरप्रिटेशन है, वह साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो बिहेवियरिज्म है उसको फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कैसे देखा और या क्रिटिकल स्कूल ने उसको कैसे देखा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए जानना। क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसने बिहेवियरिज्म को कैसे देखा है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो तर्क है वो ये है कि जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप देने के लिए, जो आकार देने वाली जो वैचारिक ताकतें हैं, यानी कि जो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने में बिहेवियरिज्म फेल हो गया। उदाहरण भी देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे पूंजीवाद के प्रभाव को या सामूहिक व्यवहार को प्रभावित करने में जो विचारधारा की भूमिका है वह बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाती है, बिल्कुल ही उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। फिर वो आगे कहते हैं कि जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों में भी इस वास्तविकता को कमज़ोर करने की गुंजाइश होती है कि विचारधारा कैसे प्रभाव डालती है। मतलब साइंटिफिकली हम उसको ऑब्ज़र्व या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आज के परिदृश्य में भी अगर हम राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय और उसके प्रभाव से व्यापार संरक्षणवाद को जो अनुभवजन विश्लेषण के बजाय अगर हम मानक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है, जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है, इसको अगर हम इम्पिरिकल स्टडी से देखने की कोशिश करें तो हम फेल कर जाएंगे। रैदर अगर हम इसको मानकीय अवधारणा से देखें, या मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच से देखें, तो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म जैसे जो कंसेप्शंस हैं उसको हम इम्पिरिकली नहीं देख सकते हैं, उसको हम बिहेवियरली नहीं देख सकते हैं। हम उसको अगर नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसकी व्याख्या ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं। तो इन दो आधारों पर बड़े ही अच्छे तरीके से फ्रैंकफर्ट स्कूल ने बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि सबसे पहले तो ये कि जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधाराएं हैं, उसका जो प्रभाव है उसको समझने में फेल है। और दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे तथ्य आज भी हैं, बहुत सारे कंसेप्शन आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम इम्पिरिकल की बजाय नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा उसका विश्लेषण कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी विषय वस्तु के साथ हम लोग आगे बात करेंगे।